नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 21। विट्ठल दास को संदेह हुआ कि सुमन 30 रुपये मासिक स्वीकार नहीं करना चाहती है, इसलिए उसने कल उत्तर देने का बहाना करके मुझे टाला है। ये तो वह दूसरे दिन उसके पास नहीं गए। इसी चिंता में पड़े रहे कि शेष रुपयों का कैसे प्रबंध हो। कभी सोचते दूसरे शहर में डेपुटेशन ले जाऊं, कभी कोई नाटक खेलने का विचार करते। अगर उनका वश चलता तो इस शहर के सारे बड़े बड़े धनाढ्य पुरुषों को जहाज में भरकर काले पानी भेज देते। शहर में एक कुंवर अनिरुद्ध सिंह सज्जन उदार पुरुष रहते थे, लेकिन विट्ठल दास उनके द्वार तक जाकर केवल इसलिए लौट आए कि उन्हें वहां तबले की गमक सुनाई दी। उन्होंने मन में सोचा, जो मनुष्य राग रंग में इतना लिप्त है वह इस काम में मेरी क्या सहायता करेगा। इस समय उनकी सहायता करना उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा पुण्य और उनकी उपेक्षा करने सबसे बड़ा पाप था। वह इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि सुमन के पास चलूं। इतने में पंडित पदम सिंह आते हुए दिखाई दिए। आंखें चढ़ी हुई, लाल और बदन मलिन था। ज्ञात होता था कि सारी रात जागे हैं। चिंता और ग्लानि की मूर्ति बने हुए थे। 3 महीने में विट्ठल दास उनके पास नहीं गए थे। उनकी ओर से हृदय फट गया था, लेकिन शर्मा जी की यह दशा देखते ही पिघल गए और प्रेम के हाथ मिलाकर बोले, भाई साहब उदास दिखाई देते हो, कुशल तो है? शर्मा जी, जी हाँ, सब कुशल ही है। इधर महीनों से आपसे भेंट नहीं हुई, मिलने को जी चाहता था। सुमन के विषय में क्या निश्चय किया? विट्ठल, उसी चिंता में तो दिन रात पड़ा रहता हूँ। इतना बड़ा शहर है पर 30 रुपये मासिक का प्रबंध नहीं हो सकता। मुझे ऐसा अनुमान होता है कि मुझे मांगना नहीं आता। कदाचित मुझ में किसी के हृदय को आकर्षित करने की सामर्थ्य नहीं है। मैं दूसरों को दोष देता हूँ, पर वास्तव में दोष मेरा ही है। अभी तक केवल 10 रुपये का प्रबंध हो सका है। जितने रईस हैं सब के सब भाषण हृदय। अजी रईसों की बात तो न्यारी रही। मिस्टर प्रभाकर राव ने भी कोरा जवाब दिया। उनके लेखों को पढ़ो तो मालूम होता है कि देशानुराग और दया के सागर है। होली के जलसे के बाद महीनों तक आप पर विष की वर्षा करते रहे, लेकिन कल जो उनकी सेवा में गया तो बोले, क्या जाति का सबसे बड़ा ऋणी मैं ही हूँ? मेरे पास लेखनी है, उससे जाति की सेवा करता हूँ। जिसके पास धन है वह धन से सेवा करे। उनकी बातें सुनकर चकित रह गया। मकान बनवा रहे हैं, कोयले की कंपनी में हिस्से खरीदे हैं, लेकिन इस जातीय काम से साफ निकल गए। अजी और लोग जरा सकुचाते तो हैं, उन्होंने तो उल्टे मुझी को आड़े हाथों लिया। शर्मा, आपको निश्चय है कि सुमन बाई 50 रुपये पर वृद्धा आश्रम में चली आएगी? हाँ, मुझे निश्चय है। वह दूसरी बात है कि आश्रम कमेटी उसे लेना पसंद न करे, तब कोई और प्रबंध करूँगा। शर्मा जी, अच्छा तो लीजिए, आपकी चिंताओं का अंत किए देता हूँ। मैं 50 रुपये मासिक देने को तैयार हूँ और ईश्वर ने चाहा तो आजन्म देता रहूँगा। विट्ठल दास ने विस्मय से शर्मा जी की तरफ देखा और कृतज्ञतापूर्ण उनके गले लिपट कर बोले, भाई साहब तुम धन्य हो। इस समय तुमने वह काम किया है कि जी चाहता है तुम्हारे पैरों पर गिर कर रोऊं। तुमने हिंदू जाति की लाज रख ली और सारे लखपतियों के मुंह में कालिख लगा दी, लेकिन इतना भारी बोझ कैसे संभालोगे? शर्मा जी, सब हो जाएगा। ईश्वर कोई न कोई राह अवश्य निकालेंगे ही। विट्ठल, आजकल आमदनी अच्छी हो रही है क्या? शर्मा जी, आमदनी नहीं, पत्थर हो रही है। घोड़ा गाड़ी बेच दूंगा, 30 रुपये की बचत हो या जाएगी। बिजली का खर्च तोड़ दूंगा, 10 रुपये यूँ निकल आएंगे। 10 और इधर उधर से खींच खींच कर निकाल लूंगा। विट्ठल, तुम्हारे ऊपर अकेले इतना बोझ डालते हुए मुझे कष्ट हो रहा है, पर क्या करूं, शहर के बड़े आदमियों से हारा हुआ हूँ। गाड़ी बेच दोगे तो कचहरी कैसे जाओगे? रोज किराए की गाड़ी करनी पड़ेगी। शर्मा जी, जी नहीं, किराए की गाड़ी की जरूरत न पड़ेगी। मेरे भतीजे ने एक सब्जा घोड़ा ले रखा है, उसी पर बैठ कर चला जाया करूँगा। विट्ठल, अरे वही तो नहीं है जो कभी कभी शाम को चौक में घूमने निकला करता है? शर्मा जी, संभव है वही हो। विट्ठल, सूरत आपसे बहुत मिलती है। धारीधार सर्ज का कोट पहनता है, खूब हष्ट-पुष्ट है, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कसरती जवान है। शर्मा, जी हाँ, हुलिया तो आप ठीक बताते हैं, वही है। विट्ठल, आप उसे बाजार में घूमने से रोकते क्यों नहीं? शर्मा जी, मुझे क्या मालूम कहाँ घूमने जाता है। संभव है कभी कभी बाजार की तरफ चला जाता हूँ, लेकिन लड़का बड़ा सच्चरित्र है, इसलिए मैंने कभी चिंता नहीं की।
विठल, यह आपसे बड़ी भूल हुई है। पहले वह चाहे जितना सरचरित्र रहा हो, लेकिन आजकल उसके रंग अच्छे नहीं हैं। मैंने उसे एक बार नहीं कई बार वहां देखा है जहां न देखना चाहिए था। सुमन बाई के प्रेम जाल में पड़ा हुआ मालूम होता है। शर्मा जी के होश उड़ गए। बोले, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई। वह मेरे कुल का दीपक है। अगर वह कुपथ पर चला तो मेरी जान ही पर बन जाएगी। मैं शर्म के मारे भाई साहब को मुंह न दिखा सकूंगा। यह कहते कहते शर्मा जी की आंखें सचल हो गई। फिर बोले, महाशय, उसे किसी तरह समझाइए। भाई साहब के कानों में इस बात की भनक भी गई तो वह मेरा मोरा मुंह न देखेंगे। विठल, नहीं, उसे सीधे मार्ग पर लाने के लिए उद्योग किया जाएगा। मुझे आज तक मालूम ही न था कि वह आपका भतीजा है। मैं आज ही इस काम पर उतारू हो जाऊंगा और सुमन कल तक वहां से चली आई तो वह आप ही संभल जाएगा। शर्मा जी, सुमन के चले जाने से बाजार थोड़े ही खाली हो जाएगा, किसी दूसरे के पंजे में फंस जाएगा। क्या करूं, उसे घर भेज दूं? विठल, नहीं, अब वह रह चुका है, पहले तो जाएगा ही नहीं, और गया भी तो दूसरे ही दिन भागेगा। यौवन काल की दुर्वासनाएं बड़ी प्रबल होती है। कुछ नहीं, यह सब इसी कुप्रथा की करामात है जिसने नगर के सार्वजनिक स्थानों को अपना कार्य क्षेत्र बना रखा है। यह कितना बड़ा अत्याचार है कि ऐसे मनोविकार पैदा करने वाले दृश्यों को गुप्त रखने के बदले हम उनकी दुकान सजाते हैं और अपने भोले भाले सरल बालकों की कुप्रवृत्तियों को जगाते हैं। मालूम नहीं यह कुप्रथा कैसे चली। मैं तो समझता हूँ कि विषयी मुसलमान बादशाहों के समय में इनका जन्म हुआ होगा। जहाँ ग्रंथालय, धर्मसभाएं और सुधारक संस्थाओं के स्थान होने चाहिए, वहाँ हम रूप का बाजार सजाते हैं। यह कुवासनाओं को न्योता देना नहीं तो और क्या है। हम जानबूझकर युवकों को गड्ढे में ढकेलते हैं। शर्मा जी, आपने इस विषय में कुछ आंदोलन तो किया था? बेटा, हाँ, किया तो था, लेकिन जिस प्रकार आप एक बार मौखिक सहानुभूति प्रकट करके मौन साध गए, उसी प्रकार अन्य सहायकों ने भी आनाकानी की। तो भाई, अकेला चना तो भार नहीं फोड़ सकता। मेरे पास न धन है, न ऐश्वर्य है, न उच्च उपाधियां। मेरा ही कौन सुनता है? लोग समझते हैं झक्की है। नगर में इतने सुजोग के विद्वान पुरुष चैन से सुख भोग कर रहे हैं, कोई भूल कर भी मेरी नहीं सुनता। शर्मा जी शिथिल प्रकृति के मनुष्य थे। उन्हें कर्तव्य क्षेत्र में लाने के लिए किसी प्रबल उत्तेजना की आवश्यकता थी। मित्रों की वाहवाह, जो प्रायः लोग मनुष्यों की सुसुप्तावस्था को भंग किया करती है, उनके लिए काफी न थी। वह सोते नहीं थे, जागते थे, केवल आलस्य के कारण परे हुए थे। इसलिए उन्हें जगाने के लिए चिल्लाकर पुकारने की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी किसी विशेष बात की। यह कितनी अनोखी लेकिन यथार्थ बात है कि सोए हुए मनुष्य को जगाने की अपेक्षा जागते हुए मनुष्य को जगाना कठिन है। सोता हुआ आदमी अपना नाम सुनते ही चौंक कर उठ बैठता है। जागता हुआ मनुष्य सोचता है कि यह किसकी आवाज़ है, उसे मुझसे क्या काम है, इससे मेरा काम तो ना निकल सकेगा। जब इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर उसे मिलता है तो वह उठता है, नहीं तो पड़ा रहता है। पदम सिंह इन्हीं जागते हुए आलसियों में से थे। कई बार जातीय पुरस्कार उनके कानों में पहुंच रही थी, किंतु वे सुनकर भी न उठे। इस समय जो पुकार उनके कानों में पहुंच रही थी, उसने उसे बलात् उठा दिया। अपने भतीजे को, जिसे वह पुत्र से भी बढ़कर प्यार करते थे, कुमार्ग से बचाने के लिए, अपने भाई की अप्रसन्नता का निवारण करने के लिए वे सब कुछ कर सकते थे। जिस कुव्यवस्था को ऐसा भयंकर परिणाम हुआ, उसके मूल्योच्छेदन पर कटिबद्ध होने के लिए इन प्रमाणों की जरूरत न थी। बाल विधवा विवाह के घोर शत्रुओं को भी जब तब उसका समर्थन करते देखा है। प्रत्यक्ष उदाहरण से प्रबल और कोई प्रमाण नहीं होता। शर्मा जी बोले, यदि मैं आपके पास किसी काम आ सकूं तो आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। विट्ठल दास उल्लसित होकर बोले, भाई साहब, अगर मेरा हाथ बटाओ तो मैं धरती और आकाश एक कर दूंगा, लेकिन क्षमा करना, तुम्हारे संकल्प दृढ़ नहीं होते। अभी यूँ कहते हो, कल ही उदासीन हो जाओगे। ऐसे कामों में धैर्य की बड़ी जरूरत है। शर्मा जी लज्जित होकर बोले, ईश्वर चाहेगा तो अब की आपको इसकी शिकायत न रहेगी। विट्ठल, तब तो हमारा सफल होना निश्चित है। शर्मा जी, यह तो ईश्वर के हाथ है। मुझे न तो बोलना आता है न लिखना आता है। बस आप जिस राह पर लगा देंगे उसी पर आंख बंद किए चला जाऊंगा। विट्ठल, अजी सब आ जाएगा, केवल उत्साह चाहिए।
दृढ़ संकल्प हवा में किले बना देता है। आपको वक्ताओं में तो वह प्रभाव होगा कि लोग सुनकर दंग हो जाएंगे। हाँ, इतना स्मरण रखिएगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शर्मा जी, आप मुझे संभाले रहिएगा। विट्ठल, अच्छा तो अब मेरे उद्देश्य भी सुन लीजिए। मेरा पहला उद्देश्य वेश्याओं को सार्वजनिक स्थान से हटाना और दूसरा वेश्याओं के नाचने गाने की रस्म को मिटाना। आप मुझसे सहमत हैं या नहीं? शर्मा जी, क्या अब भी कोई संदेह है? विट्ठल, अब क्या एक घर जलाकर भी वही खेल खेलता रहूँगा? उन दिनों मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे अब यह निश्चय हो गया है कि मेरे उसी जलसे ने सुमन बाई को घर से निकाला। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका होती है, आखिर हम लोगों ने भी जो शहरों ही में इतना जीवन व्यतीत किया है, हम लोग इन दुर्वासनाओं में क्यों नहीं पड़े? नाच भी शहर में आए दिन हुआ ही करते हैं, लेकिन उनका ऐसा भीषण परिणाम होते बहुत कम देखा गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि इस विषय में मनुष्य का स्वभाव ही प्रधान है। आप इस आंदोलन से स्वभाव तो नहीं बदल सकते। विट्ठल, हमारा यह उद्देश्य ही नहीं, हम तो केवल उन दशाओं का संशोधन करना चाहते हैं जो दुर्बल स्वभाव के अनुकूल हैं और कुछ नहीं चाहते। कुछ मनुष्य जन्म ही से स्थूल होते हैं, उनके लिए खाने पीने की किसी विशेष वस्तु की जरूरत नहीं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो घी दूध आदि का इच्छा पूर्वक सेवन करने से स्थूल हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव दुर्बल रहते हैं। वह चाहे घी दूध के मटके ही रख दिए जाए तो भी मोटे नहीं हो सकते। हमारा प्रयोजन केवल दूसरी श्रेणी के मनुष्यों से है। हम आप जैसे मनुष्य या दुर्व्यसन में पड़ेंगे जिन्हें पेट के धंधों से कभी छुट्टी नहीं मिली हो, जिन्हें कभी यह विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रेम की मंडी में उनकी आवभगत होगी, वहाँ तो वह फंसते हैं। जो धनी है, रूपवान है, उदार है, रसिक है, स्त्रियों को अगर ईश्वर सुंदरता दे तो धन से वंचित न रखे। धनहीन सुंदर चतुर स्त्री पर दुर्व्यसन का मंत्र शीघ्र ही चला जाता है। अभी हम सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 21। धन्यवाद।